नमस्कार, लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या। दिन भर की 25 से बड़ी खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले आई नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सत्ता में न आने वाले ही करते हैं इतने वादे, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने उड़ाया कांग्रेस की घोषणा पत्र का मजाक। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम की कार्यप्रणाली पर चुनाव आयोग से मांगा स्पष्टीकरण, ईसी के अधिकारी को दोपहर 2 बजे होना है पेश। रेल यात्रियों से मिलने स्टेशन पहुंचे दीपक बैद। लाल आतंक का साथ छोड़ 18 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। छत्तीसगढ़ में मोदी बोले कांग्रेस विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। महादेव सट्टा ऐप मामले में कार्यवाही, कोलकाता और गोवा से 10 आरोपी गिरफ्तार। अरपा में अवैध खनन रोकने क्या कर रही सरकार, हाईकोर्ट ने खनिज विभाग के प्रमुख सचिव से मांगा जवाब। रायपुर में भीषण सड़क हादसा, पति पत्नी की मौत। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें और किस जिले से देख रहे हैं इसे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताएं। अब खबरें विस्तार से। सत्ता में न आने वाले ही करते हैं इतने वादे, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने उड़ाया कांग्रेस की घोषणा पत्र का मजाक। देश के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने बुधवार को कांग्रेस के घोषणा पत्र का मजाक उड़ाया। गौड़ा ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बहुत सारे वादे किए हैं। एकमात्र पार्टी जिसे पूरा यकीन है कि यह कभी भी सत्ता में नहीं आएगी, वह इतने वादे करेगी। गांधी के वादों पर गौड़ा ने कहा कि कांग्रेस नेता धन सर्वेक्षण करना चाहते हैं और धन वितरित करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम की कार्यप्रणाली पर चुनाव आयोग से मांगा स्पष्टीकरण, ईसी के अधिकारी को दोपहर 2 बजे होना है पेश। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की कार्यप्रणाली के संबंध में कुछ पहलुओं पर चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण मांगा है और दोपहर 2 बजे तक वरिष्ठ चुनाव पैनल अधिकारी को तलब किया है। वहीं भाटी की दोपहर 2 बजे वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त नीतेश कुमार व्यास को बुलाने के लिए कहा गया। व्यास ने इससे पहले ईवीएम की कार्यप्रणाली पर अदालत में एक प्रेजेंटेशन दिया था। मणिपुर और नागालैंड को जोड़ने वाले पुल को आईईडी से उड़ाया। मणिपुर की राजधानी इंफाल को नागालैंड की दीमापुर से जोड़ने वाले पुल को आईईडी से उड़ाया गया है। पुल पर भारी वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। विस्फोट के कुछ मिनट बाद पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और पुल की घेराबंदी कर दी। उन्होंने कहा कि आईईडी विस्फोट की जांच शुरू कर दी गई है। देश के 9 राज्यों में भीषण गर्मी से लोग बेहाल। मौसम विभाग ने देश के 9 राज्यों में भीषण गर्मी पड़ने का अलर्ट जारी करते हुए लू चलने की संभावना जताई है। वहीं अगले 48 घंटों के दौरान हरियाणा, पंजाब समेत कई राज्यों में बारिश भी हो सकती है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में मंगलसूत्र छीनने और संपत्ति के बंटवारे की बात नहीं, विवाद के बीच बोले शशि थरूर। विवाद के बीच कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने कहा है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में मंगलसूत्र छीनने और संपत्ति के बंटवारे की बात नहीं है। मंगलसूत्र पर गरमाई सियासत के बीच कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के बयान से देश के सियासत में बवंडर खड़ा हो गया है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने बुधवार को कहा कि उनकी पार्टी के घोषणा पत्र में संपत्ति के बंटवारे का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। यह भारतीय जनता पार्टी द्वारा ध्यान भटकाने का एक प्रयास मात्र है। रेल यात्रियों से मिलने स्टेशन पहुंचे दीपक बैद। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैद बुधवार को रायपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे। यहां उन्होंने यात्रियों से बात करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो ट्रेनें नहीं चला सकते वो भला देश कैसे चलाएंगे। बुलेट ट्रेन केवल कागजों में या तो होर्डिंग्स में चल रही है। परदेश गए मजदूरों को वोटिंग के लिए बुलावा, श्रम विभाग ने चलाया घर आजा संगी मतदान करे बर अभियान। बिलासपुर लोकसभा सीट पर 100% मतदान के लिए जिला प्रशासन लगातार कोशिशों में जुटा है। इसी क्रम में मजदूर के लिए परदेश से गए जिले के लेबर्स को 7 मई को होने वाले मतदान का न्योता दिया जा रहा है। रोजगार के लिए बाहर गए श्रमिकों को मतदान के लिए घर लौटने श्रम विभाग द्वारा घर आजा संगी मतदान करे बर अभियान चलाया जा रहा है।
लाल आतंक का साथ छोड़ 18 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लगातार पुलिस को सफलता मिल रही है। लोन वर्राटू अभियान से प्रभावित होकर 18 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। ये सभी भैरमगढ़ और मलांगुर एरिया कमेटी से सक्रिय थे। शराब घोटाला अनिल टुटेजा 5 दिन ईडी रिमांड पर भेजे गए। छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाला मामले में 2 दिन की न्यायिक रिमांड पूरी होने के बाद रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा को 5 दिन की ईडी रिमांड पर भेजा गया है। बुधवार को उन्हें ईडी के स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। दोनों पक्षों का तर्क सुनने के बाद कोर्ट ने आदेश जारी किया है। महादेव सट्टा ऐप मामले में कार्यवाही, कोलकाता और गोवा से 10 आरोपी गिरफ्तार। कोलकाता में महादेव की रेडी अन्ना ऐप से ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा संचालित करने वाले 8 सटोरियों को रायपुर साइबर सेल की टीम ने गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों से करोड़ों की सट्टा पट्टी जब्त की गई है। महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में एसीबी ने भी गोवा से भिलाई निवासी रितेश यादव और राहुल वक्टे को गिरफ्तार किया है। इन दोनों को एसीबी कुछ देर में कोर्ट में पेश कर सकती है। रायपुर में खुलेआम शराबखोरी, वीडियो कांग्रेस नेता ने किया पोस्ट। रायपुर में खुलेआम शराबखोरी का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो को कांग्रेस महासचिव और सीनियर प्रवक्ता सुबोध हरितवाल ने अपने एक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया है। वीडियो में शराबी हनुमान मंदिर के पास खड़े होकर खुलेआम शराब पी रहा था। कांग्रेस नेता ने इसे दुर्भाग्यजनक बताते हुए भाजपा विधायक राजेश मूणत समेत आबकारी विभाग और पुलिस पर सवाल उठाए हैं। आदिवासियों का मान सम्मान बढ़ाने वाले पीएम मोदी ही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासियों के सबसे पिछड़ी जनजाति कोरवा, बिरहोर, बैगा, कमार, आबूजमाड़िया जनजाति के लोगों के लिए पीएम जनमन योजना लागू की है। वन धन योजना लागू कर आदिवासियों को वनोपज को ऊंचा दाम देने का काम किया है। सरकार की सारी सुविधाएं पहुंचाने का काम किया है। देश के सर्वोच्च पद पर आदिवासी समाज की बेटी द्रौपदी मुर्मू विराजमान है। छत्तीसगढ़ में पहली बार कोई आदिवासी का बेटा मुख्यमंत्री बना है। छत्तीसगढ़ में मोदी बोले कांग्रेस विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा है कि कांग्रेस कहती है कि वो माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएंगे। आप जो भी अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, वो भी कांग्रेस का पंजा आपसे छीन लेगा। जिंदगी भर सलाखों के पीछे रहेगा कलयुगी पिता, अपनी मासूम बच्चियों संग करता था दुष्कर्म। कलयुगी पिता को कोर्ट ने आजीवन कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई है। कुकर्मी पिता अपनी 3 मासूम बच्चों के साथ दुष्कर्म करता था। घटना 2 साल पहले चकरभाटा थाना क्षेत्र की है। घटना के संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार चकरभाटा थाना अंतर्गत गांव के एक कुकर्मी पिता की 3 मासूम पुत्रियों, जिनकी उम्र क्रमशः 3 वर्ष 7 माह, 4 वर्ष 9 माह और 6 वर्ष 3 माह थी। अरपा में अवैध खनन रोकने क्या कर रही सरकार, हाईकोर्ट ने खनिज विभाग के प्रमुख सचिव से मांगा जवाब। बिलासपुर में अवैध उत्खनन से अरपा नदी में 3 बहनों की डूबने से मौत के मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि अवैध उत्खनन रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है, सरकार इसे लेकर क्या कार्य योजना बनाई है। डिवीजन बेंच ने मामले में खनिज विभाग के प्रमुख सचिव को जवाब देने के निर्देश दिए हैं। हेलीकॉप्टर में बैठे नक्सलगढ़ के बच्चे, इंजन पार्ट से लेकर उड़ान तक दी गई जानकारी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के नक्सल प्रभावित इलाके के दिव्यांग समेत अन्य स्कूली छात्र छात्राओं को हेलीकॉप्टर के बारे में जानकारी दी गई। हेलीकॉप्टर के पार्ट्स, इंजन, लैंडिंग और टेक ऑफ से संबंधित जानकारी बच्चों को मिली है। हेलीकॉप्टर में बैठकर बच्चों ने आनंद भी लिया। अफसरों से कहा कि हम भी प्लेन और हेलीकॉप्टर उड़ाएंगे, पायलट बनेंगे। रायपुर में भीषण सड़क हादसा, पति पत्नी की मौत। रायपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। मिक्सर मशीन ट्रक ने बाइक सवार 4 लोगों को टक्कर मार दी है। इस हादसे में पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके साले और 8 महीने की बच्ची घायल है, जिन्हें मेकाहारा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह हादसा विधानसभा थाना इलाके में टेकारी गांव के पास मेन रोड पर हुआ है। आयुष्मान योजना से इलाज बंद करने की चेतावनी, छत्तीसगढ़ के निजी अस्पतालों के 800 करोड़ रुपए अटके।
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े छत्तीसगढ़ के निजी अस्पतालों का करीब 800 करोड़ रुपए बकाया है। इसे लेकर रायपुर IMA की आम सभा में डॉक्टर्स ने आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के भुगतान को लेकर नाराजगी जताई। इसके साथ ही योजना के तहत काम बंद करने की चेतावनी दी है। शासन से भुगतान नहीं मिलने को लेकर मंगलवार को डॉक्टरों ने बैठक की। उनका कहना है कि भुगतान रुकने की हालात में इलाज करवाना मुश्किल हो रहा है। रात में बंद मिला थाना, एसपी ने बनाई जांच कमेटी। मनेन्द्रगढ़ चिरमरी भरतपुर जिले का झगराखांड थाने में 22 अप्रैल की रात ताला बंद था। रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचे दूल्हा दुल्हन करीब 2 घंटे तक थाने के सामने खड़े रहे, लेकिन थाने का ताला तक नहीं खुला। इसे लेकर MCB SP चंद्रमोहन सिंह ने जांच कमेटी बनाई है। मामले की जांच के लिए तरसीला DSP तरसीला टोप्पो बुधवार को थाने पहुंचे। दुर्ग में ट्रेन से कटकर 2 युवकों ने की खुदकुशी। अलग अलग मामले में रेलवे ट्रैक पर मिला शव। दुर्ग जिले में अलग अलग मामले में भिलाई के 2 युवकों ने ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली। दोनों का शव रेलवे ट्रैक से बरामद किया गया है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के हवाले कर दिया है। पुलिस दोनों ही मामलों में मर्ग कायम कर जांच कर रही है। बेटे अध्ययन सुमन और कंगना रनौत के ब्रेकअप पर दोबारा बात करते हुए कहा कि उनका साथ रहना तय नहीं था। बेटे अध्ययन सुमन और कंगना रनौत के ब्रेकअप पर दोबारा बात करते हुए कहा है कि उनका साथ रहना तय नहीं था। कंगना पर अपने विचारों को लेकर यू टर्न लेते हुए उन्होंने कहा, भाग्य की अन्य भूमिकाएं होती है और आपको भाग्य का अनुसरण करना होता है। कंगना और अध्ययन जब साथ थे तो खुश थे और अपने अपने रास्ते चले गए। ऐसा होना तय था, इसलिए एक दूसरे के प्रति कोई दुर्भावना और शत्रुतापूर्ण भावना नहीं है। कभी कभी चीजें आवेश में आकर घटित हो जाती है, लेकिन व्यक्ति को पीछे मुड़कर प्यार से देखना चाहिए। अमिताभ ने लिए इस कन्नड़ सुपरस्टार ने मंदिर में की लेटकर परिक्रमा, लेकिन काम करने से किया इनकार। कन्नड़ सुपरस्टार को हिंदी फिल्म में काम करने का ऑफर सबसे पहले पृथ्वीराज कपूर ने दिया था। उसके बाद अमिताभ बच्चन ने भी अपनी फिल्म कूली में उन्हें स्पेशल रोल ऑफर किया था, मगर राजकुमार ने ये दोनों बड़े ऑफर ठुकरा दिए थे। अल्लू अर्जुन के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी। पुष्पा 2 द रूल का दूसरा धमाकेदार टीजर हुआ रिलीज। अल्लू अर्जुन के चाहने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। आज पुष्पा द रूल के दूसरे टीजर को रिलीज कर दिया है। फिल्म के इस टीजर को देखकर दर्शकों का उत्साह 2 गुना हो गया है। मेरे बच्चे मेरे सुनते नहीं, कपिल शर्मा के शो में छलका आमिर खान का दर्द। कपिल शर्मा शो ने बातों ही बातों में आमिर खान ने कहा, मेरे दिल की बात बाहर निकलने वाली है, मेरे बच्चे मेरी सुनते ही नहीं है यार। ये सुनते ही सभी हंस पड़े। प्रोमो के अंत में ही कपिल शर्मा आमिर खान से सवाल करते हैं कि क्या आपको नहीं लगता अब आपको भी सेटल हो जाना चाहिए। इस पर उन्होंने हंसते हुए बात को टालने की कोशिश की। कपिल और बाकी दर्शक भी इस बात को सुनते ही हंस पड़े। मूवी मसाला जेलर के बाद कूली बने रजनीकांत, फिल्म का दमदार टीजर रिलीज। रजनीकांत के अपकमिंग फिल्म कूली का टीजर रिलीज हो गया है। लोकेश कनगराज की इस फिल्म के टीजर ने ही फैंस के बीच दीवानगी का माहौल बना दिया है। फिल्म का टीजर दमदार एक्शन और स्वैग से भरपूर है। टीजर में रजनीकांत सोने की जंजीर से दुश्मनों का दम निकालते हुए नजर आए। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें और किस जिले से देख रहे हैं इसे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताएं। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। तब तक के लिए इतना ही। नमस्कार।